तमन्ना बेटा, कहाँ हो तुम? नंदिनी जी ने अपनी बहू तमन्ना को आवाज लगाते हुए कहा। जी मम्मी जी, आ रही हूँ। और अगले ही पल तमन्ना नंदिनी जी के पास खड़ी थी। तमन्ना बेटा, मैं बहुत ही जरूरी काम से बैंक जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। दरवाजा अच्छी तरह से अंदर से बंद कर लेना, और जब तक मैं वापस आऊं तब तक तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो। नंदिनी जी ने अपनी बहू तमन्ना को हिदायत देकर अपनी कमर में चाबियों का गुच्छा लगाते हुए कहा। जी मम्मी जी, ठीक है, लेकिन आप जल्दी वापस आ जाइएगा, क्योंकि आप तो जानती ही हैं कि मुझको घर पर अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तमन्ना ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। अब इतनी भी मायूस ना हो, मैं तो बस अभी गई और अभी झट से वापस आई। नंदिनी जी ने प्यार से तमन्ना का गाल सहलाया और फिर घर से बाहर निकल गई। तमन्ना भी दरवाजा बंद करके वहीं ड्राइंग रूम में ही सोफे पर ये सोचकर लेट गई कि कौन अपने कमरे में जाए, यही ठीक है। और अभी उसको लेटे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक डोरबेल घनघनाकर बज उठी। मम्मी जी क्या इतनी जल्दी आ गई? अभी तो उनको घर से निकले थोड़ी ही देर हुई है। तमन्ना यही सोचते हुए उठी और वहीं ड्राइंग रूम में लगी खिड़की से बाहर की ओर झांका। अरे वाह, ये तो रजनी बुआ जी हैं। तमन्ना उनको दरवाजे पर खड़ा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसने आकर झट से दरवाजा खोल दिया। बुआ जी, चरण स्पर्श। ये कहकर तमन्ना उनके पैरों को छूने के लिए झुक गई। खूब खुश रहो तमन्ना बेटा, दूधो नहाओ और पूतो फलो। रजनी जी तमन्ना को आशीर्वाद देते हुए बोली। इधर किसी जरूरी काम से आई थी, तो सोचा कि जब यहाँ से गुजर रही हूँ तो लगे हाथ भाभी और तुमसे भी मिलते चलो। रजनी बुआ ने फिर कहा। बुआ जी, बहुत अच्छा किया आपने। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तमन्ना रजनी बुआ को आदर के साथ बिठाकर पानी लाने के लिए उठने को हुई। तमन्ना बेटा, भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो घर पर नहीं है? रजनी बुआ ने अगल बगल झांकते हुए कहा। बुआ जी, मम्मी जी किसी जरूरी काम से बैंक गई हैं, बस अभी आती ही होंगी। तमन्ना पानी लाने के लिए रसोई की ओर चल पड़ी, लेकिन अंदर जाते ही वो सोच में पड़ गई कि भंडार घर की चाबी तो मम्मी जी के पास ही है और खाने पीने का सारा सामान तो वहीं पर रखा है। अब क्या बुआ जी के लिए सिर्फ पानी ही लेकर जाऊं? लेकिन मजबूरी थी और वो आखिरकार खाली पानी लेकर ही वापस चली आई। ट्रे में खाली पानी देखते ही रजनी जी समझ गई कि जरूर उनकी भाभी हमेशा की तरह चाबी अपने साथ ही लेकर गई होंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पानी पी लिया। तमन्ना बेटा, आनंद आ गया। गर्मी के दिनों में तो बस ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, समझो अमृत मिल गया। रजनी बुआ ने खुश होकर पानी पी लिया। तमन्ना तो उस समय गहन चिंतन में थी कि वो कम से कम रजनी बुआ के लिए चाय ही बनाकर ले आए, क्योंकि रजनी बुआ चाय की बेहद शौकीन थी। लेकिन आज सुबह से ही तो रसोई के डिब्बे में चीनी समाप्त हो गई थी और तमन्ना ने अपनी सास नंदिनी जी से डिब्बे में चीनी भरने के लिए भी कहा था, लेकिन बैंक जाने की आपाधापी में नंदिनी जी डिब्बे में चीनी डालना भूल गई थी। अब तो तमन्ना को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। हे भगवान, बुआ जी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में कि बताओ भला कैसी बहू है। ऐसा है तमन्ना बेटा, मैं आज चलती हूँ, किसी और दिन फिर आ जाऊंगी। रजनी बुआ तमन्ना को कश्मकश में देखकर उसकी समस्या का समाधान करते हुए बोली। बुआ जी प्लीज, आप थोड़ी देर और बैठिए, बस मम्मी जी आती ही होंगी। आज पता नहीं कैसे उनको इतनी देर हो गई, वरना तो वो हमेशा जल्दी आ जाती थी। मैं सोच रही हूँ कि मम्मी जी जब आ जाएं, तब सब लोग साथ बैठकर ही चाय पीते हैं। तमन्ना बात को संभालते हुए बोली। लेकिन रजनी जी तो सब कुछ अच्छे से ही समझ रही थी, क्योंकि वो अपनी भाभी के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से परिचित थी। बेटा, चाय फिर कभी पियेंगे, हमारा तो रोज ही आना जाना लगा रहता है, जब मन होगा तब आ जाएंगे। अभी रजनी जी ने उठने का उपक्रम किया ही था कि नंदिनी जी वापस आ गईं। अरे, तुम कब आई रजनी? नंदिनी जी ने अपनी ननद रजनी को सामने देखकर आश्चर्यचकित होते हुए कहा। मम्मी जी, बस आपके जाने के थोड़ी ही देर बाद आ गई थी बुआ जी। तमन्ना रजनी जी से पहले ही बोल पड़ी। तमन्ना, तुमने बुआ जी को कुछ चाय शरबत पिलाया या नहीं पिलाया?
क्या बताऊं, आज बैंक में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी, तभी मुझको बहुत देर भी हो गई। नंदिनी जी ने सोफे पर बैठकर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। मम्मी जी, मैं बस आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप आ जाएं तब बनाऊं चाय, क्योंकि आप ही तो बताती हैं कि रजनी बुआ चाय की बहुत शौकीन है। तमन्ना ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया। अचानक नंदिनी जी को खुद ही याद आ गया कि अरे, रसोई में चीनी तो थी ही नहीं। नंदिनी जी ने रजनी के सामने ही थोड़ा झेपते हुए झट से चाबियों का गुच्छा निकालकर तमन्ना को पकड़ा दिया और तमन्ना रसोई में चली गई। भाभी, मैं एक बात कहूं, बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा। अब आपके घर में आपकी बहू आ गई है, तो घर की चाबियां बहू को सौंप दीजिए। बहुत सुघड़ और समझदार है आपकी बहू। मैं तो तमन्ना का उतरा हुआ चेहरा देखकर पहले ही समझ गई थी कि चाबियों का गुच्छा हमेशा की तरह आपकी कमर पर होगा, लेकिन उसने बड़ी शालीनता के साथ बात संभाल ली। लेकिन जरा सोचिए कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो आपकी बहू को ही गलत ठहराता कि सास घर पर नहीं है तो बहू को ढंग से सेवा सत्कार करना भी नहीं आता। रजनी अपनी भाभी नंदिनी का हाथ पकड़कर उन्हें समझाते हुए बोली। नंदिनी जी का ये स्वभाव था कि वो अपने भंडार घर की चाबी किसी को भी नहीं देती थी। उन्हें अपने भंडार घर से बड़ा मोह था, सब कुछ अपने आप ही संभालती। जबकि तमन्ना की शादी को 3-4 महीने हो चुके थे, फिर भी वो अभी तक उसको भंडार घर की चाबी नहीं देती थी। अभी ननद भौजाई में वार्तालाप चल ही रहा था कि तब तक तमन्ना झटपट चाय और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर ले आई। रजनी जी और नंदिनी जी दोनों ही तमन्ना की कार्यकुशलता से बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन तभी तमन्ना नंदिनी जी को चाबियां वापस करने लगी। ये लीजिए मम्मी जी चाबियां, वरना इधर उधर हो जाएंगी। तमन्ना ने चाबियों का गुच्छा नंदिनी जी की ओर बढ़ाते हुए कहा। नहीं तमन्ना बेटा, अब नहीं। आज और अभी से इन चाबियों के गुच्छे पर तुम्हारा हक है। बहुत संभाल ली मैंने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, अब और नहीं, अब तुम संभालो। नंदिनी जी ने तमन्ना के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं मम्मी जी, इन चाबियों पर सिर्फ आपका ही हक है, मैं इन्हें कैसे संभाल सकती हूँ। तमन्ना ने एक बार फिर से नंदिनी जी को चाबियों का गुच्छा देते हुए कहा। नहीं बेटा, मैं अक्सर किसी न किसी काम से बाहर भीतर आती जाती रहती हूँ, कभी घर पर होती हूँ कभी नहीं, और कोई आए जाए तो तुमको ही तो अब संभालना है सब कुछ। मैं अपनी बहू को भी पूर्ण रूप से व्यवहार कुशल देखना चाहती हूँ। वैसे तो ये काम मुझको पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। नंदिनी जी रजनी की ओर देखते हुए तमन्ना को चाबियों का गुच्छा वापस पकड़ाते हुए बोली। थैंक यू भाभी, मेरी बात का मान रखने के लिए। रजनी मन ही मन अपनी भाभी नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुराई और तमन्ना ने भी वो चाबियों का गुच्छा अपनी कमर में लगा लिया और सोचने लगी कि रजनी बुआ जी ने मम्मी जी को समझाकर बहुत ही अच्छा किया और तमन्ना आज सही मायने में इस घर की बहू बन गई थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।